थे, दो भाई परीक्षित महाराज, बिल्कुल निठल्ले थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे। एक दिन उनकी पत्नियों ने कहा कि तुम घर में घुसे रहती हो, पड़ोस में मेला लगा हुआ है, कुछ आइटम बना ले जाओ और मेला में बेच के तुम्हें पैसा पैदा कर ले आओ। सो एक भाई ने तो बर्फी बनाई और एक भाई ने बनाई पकौड़ी। शिकारपुर में मेला लगा हुआ था, बोले और पत्नी कहने लगी कि ये सामान जो बेचो नगद ही नगद बेचना, उधार किसी को मत देना। अगर उधार बेच जाए तो तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी शाम को। कहा ठीक है। अब दोनों भाई चल दिए, सुबह के 3 बजे पैदल, पहले पैदल ही ज्यादा चलते थे, थाल सिर पर रख के और चल दिए। जहां पर उजीता निकला उन्होंने थाल एक कुआं के पार पर रख दिए, शौच क्रिया करने लगे। शौच क्रिया करने के बाद परीक्षित महाराज कुल्ला किया, कुल्ला करने के बाद पानी पीने को हुए तो मन में बात आई कि खाली पेट पानी पिएंगे तो पेट में पानी लग जाएगा, इसलिए कुछ खा लेना चाहिए। सो बर्फी वाले ने पकौड़ी वाले से कहा, भैया पकौड़ी वाले एक चवन्नी की पकौड़ी दे दे। अब चवन्नी की पकौड़ी दे दी, बर्फी वाले ने पकौड़ी खाई, पानी पिया, बैठ गया। अब पकौड़ी वाले ने भी कुल्ला दांतों ने किया, पानी पीने को हुआ तो मन में बात आई खाली पेट में पानी लग जाएगा, खा लेना चाहिए कुछ। अब पकौड़ी वाला बर्फी वाले से बोला, भैया ले चवन्नी की बर्फी दे दे। उसने बर्फी दे दी, बर्फी खाई, पानी पिया, वो भी निवृत्त हो गया। अब बर्फी वाला विचार करने लगा कि चवन्नी की पकौड़ी से पेट में कुछ हुआ नहीं, क्या करें और खा लेनी चाहिए। अब बर्फी वाला फिर पकौड़ी वाले से बोला, भैया ले चवन्नी की पकौड़ी और दे दे। पकौड़ी दे दी। अब वो पकौड़ी खा रहा है, वो बर्फी खा रहा है, वो पकौड़ी खा रहा है, वो बर्फी खा रहा है, वो पकौड़ी, वो बर्फी, वो पकौड़ी, वो बर्फी। परीक्षित महाराज दोनों ने आधे आधे थाल खाली कर दे और बोले, भैया बिक्री नगद ही नगद है रही है, तो फिर बंद क्या करते होने दो। अब दोनों फिर लग गए, वो बर्फी वो पकौड़ी, वो बर्फी वो पकौड़ी, वो बर्फी वो पकौड़ी। दोनों ने थाल साफ कर दे, खाली कर दे, खा ले। अब बोले, भैया सौदा तो नगद ही नगद बिकी है, अब हिसाब कर लो कि पैसा कितने घट्टे है। परीक्षित महाराज हिसाब कर ले पैसा कितने घट्टे है। सो जेब में हाथ डाला, चवन्नी की चवन्नी। सो ध्यान रखना, ये तो दृष्टांत है, इसका सिद्धांत क्या है परीक्षित महाराज? इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है कि हम आप इस संसार में मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं। देवता बनना तो दूर रहा, ऐसे काम तो करके जाएं जो मनुष्य के मनुष्य बने रहे। कहीं ऐसा न हो हमें कीड़ा मकोड़ा ना बनना पड़े, न जाने हम इस जन्म से पहले क्या क्या नहीं बने। हम मनुष्य मानव की योनि भोग रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ योनि है। जैसे जीना होता है ना छत पर चढ़ने के लिए, तो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी होती है। ये मानव की योनि हम आपको मिली है, हम सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़ गए। अरे मनुष्य के शरीर में आकर के न सुधरे तो फिर ढकेल दिया जाएगा नीचे से, जीना फिर चढ़ना पड़ेगा। न जाने हम आपको क्या क्या बनना पड़ेगा, कुकर सूकर पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। इसलिए 184 भोग के 184 भोग की अटकी आए, अब की पौगर ना पड़ी तो फिर 84 जाए। अगर
इस योनि में न सुधरे तो फिर 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी। न जाने क्या क्या कौन कौन सी योनि में हम आपको जाना पड़ेगा। और 184 भोग न पाई बीत कल्प युग 4 गए। नाम दम हो गया हमारे मरते मरते हार गए। परीक्षित महाराज, जन्मत मरत दुसह दुख भारी। जन्म लेते समय और मरते समय असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है। बहुत विलक्षण दर्द होता है, असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है। सो कहीं हम आपके अनगिनत जन्म हुए हैं, न जाने हम कितनी बार मरे हैं, न जाने कितनी बार जन्म लिया है। ऐसे कर्म करके जाओ जो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाए।